अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया से एक स्पेशल अपडेट आ रही है और स्पेशल अपडेट ये है कि सऊदी अरबिया में तकरीबन समझ लें हर घर से ही तलाशी ली जा रही है। गैर मुल्कियों की शामत आ चुकी है। ये सऊदी अरबिया की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया जा चुका है। गिरफ्तारियां भी काफ़ी ज़्यादा सामने आई है और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हुई है। एक हफ्ते में अंदाजा करें 25,000 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी है। इतनी बड़ी गिरफ्तारी सालों साल के बाद पहली मर्तबा सामने नजर आई है और इन लोगों में ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने इकामे की खिलाफ वर्जी की थी। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, जो लोग बाइक राइडर के वीजे लेके गए थे वो भी बहुत ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और डिपोर्ट हुए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन लोगों ने बड़ी तादाद में वहां पे नए थे ये बंदे, जाके इन्होंने ट्रैफिक रूल्स नहीं थे पता, लोकेशनें नहीं थी पता, ये नहीं था पता कहाँ पे जाके मोटरसाइकिल पार करनी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना और क्या क्या ट्रैफिक रूल्स हैं। इन्होंने बेइंतहा खिलाफ वर्जियां की, वायलेशन की। इवन के इतनी वायलेशन हुई कि इनकी सैलरी से ज्यादा इनके जुर्माने हो गए। एटलीस्ट फिर सऊदी गवर्नमेंट ने इनकी जो बाइक है इनको ब्लॉक कर दिया, थाने में बंद कर दिया और बाकायदा तौर पर ये जो मुलाजमीन थे इनको डिपोर्ट कर दिया गया पकड़ के, क्योंकि जुर्माने एक लिमिट तक होते हैं लेकिन इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जी से फिर मुल्क का जो कानून है वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं इकामे की खिलाफ वर्जी। तो आपने देखा होगा जैसे कि हरम शरीफ के बाहर देखते हैं हम, वो कपड़े बिछा के चीजें बेच रहे होते हैं, वो ये नहीं कि गैर कानूनी होते हैं, वो इकामा होल्डर होते हैं, उनके पास इकामा होता है लेकिन इकामा कोई और होता है, काम कोई और कर रहे होते हैं। इसीलिए जैसे ही अस्करी आती है तो ये अपना सामान उठाते और दौड़ लगा देते हैं। तो ये है सेकंड नंबर पे ऐसे लोग जिनके कफील किसी और शहर मतलब के रियाद वगैरह में थे और ये किसी और शहर में जाके काम कर रहे थे। तो सेम सिटी का कफील हो तो सेम सिटी में काम करना होता है। कुछ ऐसे भी वीजाज होते हैं। तो इन लोगों की भी काफी ज्यादा गिरफ्तारियां सामने आई हैं और अनकरीब आपको मैं बताता चलूं, ऐसे लोग जो अभी से जाके वहां छुप गए हैं हज के लिए या हज के करीब जाके वहां पे छुपेंगे और गैर कानूनी हज करने की कोशिश करेंगे, वो भी कुछ लोग गैर कानूनी होंगे, कुछ डिफरेंट वीजाज पे होंगे लेकिन हज पे सिर्फ हज के वीजे पे जा सकते हैं। तो ऐसे लोग भी आप देखिएगा अनकरीब बहुत बड़ी इनकी गिरफ्तारियां होंगी और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। इसलिए आपने मुहतात रहना है। अगर आप सऊदी अरबिया में हैं या पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी आपको कोई आपको धोखा देता है, कोई आपको लालच देता है कि थोड़े से पैसे दे, मैं आपको फलां वीजे पे सऊदीया लेके जाता हूं और वहां से आपको हज करवा दूंगा, आपने ये काम नहीं करना। हज के लिए आपको पता है 10,75,000 रुपये मुख्तस की गई है और हज के वीजे पर सिर्फ हज होता है, इसके अलावा किसी और वीजे पे हज करने की इजाजत नहीं है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी और आप इस बात पर अमल दरामद भी करेंगे। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।